स्टूडेंट्स, मुझे पता चला कि सब बच्चों ने मुझे कहा कि मैम थोड़ा केमिस्ट्री भी बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि बच्चों को केमिस्ट्री में पहले थोड़ा इंटरेस्ट लाऊं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेते हैं। और अगर एक किसान को या एक लिटरेचर वाले को समझाना हो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, तो कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे दुनिया का कोई कंपाउंड उठा के देख लीजिए, अगर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि आपका कार्बन हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन नहीं। कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होती है, यानी कार्बन 4 एटम से जुड़ सकता है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और वो उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 4 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 2 8 8 18 18 32। ठीक है, यानी कि जब तक उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे तब तक वो कंपाउंड जो है वो रिएक्शन करता रहेगा। यानी कि कार्बन के पास हम जानते हैं कि 6 उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो दो तरह की से हो सकती है। या तो अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करें या हम 2 4 वाली ऑक्टेट रूल की बात करें। तो अगर हम 2 4 लेंगे तो मैक्सिमम जो आपका 4 अगर आउटर शेल में है तो 4 में कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है, अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें और ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो कार्बन जो है वो 6 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 और 2p2 की बात करें तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो 1s2 2s1 और 2p3 हो जाएगा। तो 3 जो है यानी कि ये जो सिंगली फील्ड है और ये जो 2s1 है ये भी सिंगली फील्ड है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, यानी कि ये 4 के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, यानी रिएक्शन कर सकते हैं। तो जब ये पूरे ऑक्टेट इसका फुल हो जाएगा उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी कंपाउंड जो होता है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्शन करता है। ये ध्यान रखिए कि जब तक वो स्टेबल नहीं होता है कंपाउंड, वो रिएक्शन करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए फिनाइल की बोतल है और इस फिनाइल को हम कहते हैं फिनॉल। फिनॉल एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो यानी कि ये पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अब मैंने कहा बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है तो OH एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर OH हटा के हम CH3 लगा दें तो वो टॉल्यून हो जाएगा, यानी कि वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट या मतलब जो अपने में चीज़ों को घोल लेता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन बनाता है। अब यहाँ बात करते हैं फिनाइल की गोली जो आपके घर में आप रखते हैं कपड़ों में, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आप पेंट जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो पैरासीटामोल की गोली आप खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी बात आप कर लीजिए, जितने कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये एक बायोमोलिक्यूल है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहने का मतलब हम एस्पिरिन खाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कहने का मतलब हमारे चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, फ्रेयॉन्स की बात करेंगे तो वो हमारे फ्रिज में एज अ कूलेंट है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बात हमारी ये है कि भाई इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना, पढ़ना, जानना, उसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप्स को याद करना पड़ेगा। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को याद करना पड़ेगा, अपने जीवन के साथ जीना पड़ेगा, तभी वो कंपाउंड्स हमारे साथ रहेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की जो IUPAC नेमिंग के द्वारा दी गई हैं। देखिए IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है जिसके लिए पूरे इंटरनेशनल एक यूनियन बना और उन्होंने हर फंक्शनल ग्रुप को एक नाम दिया, जिसमें हमने कहा कि भाई जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए इथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH है, तो अब इसका जो कार्बन चेन बना है OH ही केवल लगा है, लेकिन अगर उसके साथ क्लोरीन या मिथाइल भी ऐड हो जाएगा या ईथर ऐड हो जाएगा या एसीटोन या कीटोन ऐड हो जाएगा, तो उसमें कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे बाद में आएगा, तो वो एक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, उनके IUPAC के आधार पर हमने क्या क्या प्रीफिक्सेस बनाए हैं और क्या क्या
सफिक्सेस बनाए हैं। तो ये है आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कि ये ग्रुप नेम है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स है और सफिक्स इसका ओइक एसिड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड SO3H, ये भी बहुत रिएक्टिव होता है, सल्फो इसका प्रीफिक्स है और सल्फोनिक इसका सफिक्स है। तीसरी बात करते हैं एसिड एनहाइड्राइड की, जिसको RCO2O भी लिखते हैं होल ट्वाइस, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। ईस्टर की हम बात करते हैं जिसे हम RCOOR भी कहते हैं। ये देखिए CO, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ये 3, ये 4, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो ये हो गया RCOOR। तो ये इसका प्रीफिक्स जो लगेगा वो एल्कोक्सी कार्बोनिल लगेगा और सफिक्स इसका OATE लगेगा। फिर हम बात करते हैं एसाइल हैलाइड की, जो कि COX। ठीक है, ये देखिए हेलो एल्केन से और एसाइल हैलाइड से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एसाइल हैलाइड जो है वो हेलो कार्बोनिल ग्रुप है, प्रीफिक्स की बात करें अगर, और सफिक्स की बात करें तो इसमें ऑयल हैलाइड होता है। ठीक है, एमाइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। ठीक है, जब हम अमाइड पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें CONH2, CONHR और CONHR2 की बात करेंगे, और इसका जो फंक्शनल सिंबल है, प्रीफिक्स जो है वो CONH2 है। जैसे जैसे H हटता जाएगा R ऐड होता जाएगा, और इसमें जो कंपाउंड का ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स अगर इसका देखें तो कार्बामोइल है और सफिक्स इसका एमाइड है। ठीक है, साइनाइड की हम बात करें, भाई साइनाइड सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ है। कहते हैं कि अगर जीभ पे रखा जाए तो आदमी तुरंत मर जाता है, उसका टेस्ट भी नहीं ले पाता है। और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी, साइनाइड से नहीं, साइनेट से हुई थी, ये बात ध्यान रखिएगा। साइनाइड की हम बात कर रहे थे, इसका प्रीफिक्स साइनो है और इसका सफिक्स नाइट्राइल है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए बेटा, जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपका एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जितने आपके फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज बहुत स्वीटेस्ट शुगर होता है, और उसमें कीटोन ग्रुप होता है जिसमें RCOR आप बात करेंगे, और ये कीटोन ग्रुप जिसको शुगर होता है, उनकी बॉडी से जो स्वीट स्मेल आती है वो बिकॉज ऑफ कीटोस ग्रुप की वजह से आता है। तो जब हम शुगर्स पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे जब हम DL टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़ेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम एल्डिहाइड शुगर और कीटोस शुगर, जैसे ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड शुगर है और आपका फ्रक्टोज आपका कीटोस शुगर है, जिसमें RCOR फंक्शनल ग्रुप होगा और आपके ग्लूकोज में RCHO ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये दोनों शुगर्स आपके जब आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। फिर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ये लोग यूज होते हैं। तो प्रीफिक्स की बात करेंगे तो इन केस ऑफ कीटोन्स आपका ऑक्सो होगा और सफिक्स में इसका ON नहीं होगा, ऑन, जैसे प्रोपेनॉन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन, ऐसे हम बात करते हैं इसमें। फिर आपका कीटोन्स की अगर हम बात करें, ये तो हमने देख लिया, एल्डिहाइड्स में AL लगेगा लास्ट में। एल्कोहल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हम मिथाइल, आजकल दुनिया कोरोना से झेल रही है और हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो 99.75 का जो अमाउंट होता है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल का होता है, और उसको डाइल्यूट करते हैं 70% बना के, आपको जो सैनिटाइज़र दिया जा रहा है उसमें 70% आपको अल्कोहल दिया जा रहा है। उसके अलावा आप सभी जानते हैं इथाइल अल्कोहल बहुत मशहूर है, फर्मेंटेशन होता है, और जो भी हम रम, विस्की, जिन, ब्रांडी, वोडका, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इथाइल अल्कोहल का अमाउंट होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, तो हम इथाइल अल्कोहल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, एज ए स्टर्लिएंट भी, एज अ फ्यूल भी, और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो और एक बीवर्जेस, जो बीवर्जेस की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है और आपका सफिक्स OL है। थायो अल्कोहल SH ग्रुप है और इसका मरकेप्टा, देखिए मरकेप्टा ग्रुप बहुत खतरनाक ग्रुप है, क्योंकि जब आप सरसों के तेल का जो धुआं निकलता है उसमें मरकेप्टा ग्रुप होता है, जो कि अगर आप उसको फ्यूम्स को लेते रहेंगे तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि मरकेप्टा ग्रुप जो है, जब भी आप सब्जी बनाइए सरसों के तेल की, तो आप कढ़ाई को खूब गर्म कर लीजिए, तड़का तैयार रखिए, जैसे ही आपने तेल डाला वैसे ही आप तुरंत जो है उसके फ्यूम्स मत उड़ने दीजिए, फ्यूम्स को इनहेल मत करिए, बिकॉज इट हैज द मरकेप्टा ग्रुप
विच कैन कॉज लंग कैंसर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईथर की। ईथर, इसमें एमाइन की, एमाइन का NH2 है और प्रीफिक्स इसका अमीनो है, अमाइन। ठीक है, ईथर, एल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स है। एल्कीन आप सभी जान रहे हैं, एल्काइन भी जान रहे हैं। हेलो एल्कीन की बात करें, हेलो एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेंगे। एस्टेटिन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। देखिए, ये तो बात हुई फंक्शनल ग्रुप्स की, जो कि आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने दिया। देखिए, आपको हम बताएंगे आगे के लेक्चर्स में कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन और जो आपके कंपाउंड्स फॉर्म हो गए हैं उनको कैसे हम याद करें, कैसे हम A से B से C के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके लिए ऑर्गेनिक्स के लिए सबसे जरूरी है सुबह उठिए और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब रटिए, खूब रटिए। रटना ही कहेंगे भाई, हमने भी रटा था। तो आई एम अ बायोलॉजी टीचर, बट मुझे ऑर्गेनिक्स बहुत पसंद है, इट्स माय फेवरेट। तो इसलिए मैं आई हूँ आपके सामने कि ऑर्गेनिक्स को कैसे याद किया जाए, कैसे गले लगाया जाए। और दूसरी बात हम करते हैं कि इनऑर्गेनिक में देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल उठाइए, पूरा आप जितने भी ग्रुप्स हैं और पीरियड्स उनको याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप एल्कलाइन अर्थ, एल्कली मेटल्स निकाल रहे हैं, तो आप पूरा हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तक जाइए। ठीक है, फिर यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, फिर यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, ये आपका कार्बन का हो जाएगा। फिर बोरॉन, फिर आपका नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ, फिर वहाँ ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक है, इस पर चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। फिर आपका नोबल मेटल्स होता है वहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो इस तरीके से, और बाकी जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेके पूरा वहाँ तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, जिंक की हम बात करेंगे। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे मुंह पे, जबान पे रटा होना चाहिए। ठीक है, हर कंपाउंड को समझना है, दुनिया को समझना है, इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन को लेकर के और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। थैंक यू।